को देखते हैं जिसका नाम है वुलिन। वो चीन की एक काफी पुरानी जाति से था जिनके पास लोहे जैसे ताकतवर पैरों की शक्ति थी। अब वो जिंदगी में पहली बार बड़े शहर में आया था। अचानक कुछ गुंडे भागते हुए वहाँ से गुजरे और एक आइसक्रीम खाते बच्चे से टकरा गए। उसकी मदद के लिए वुलिन भी उन गुंडों के पीछे भागा। असल में वो गुंडे एक आदमी को मारने के इरादे से आए थे, लेकिन बच्चे की आइसक्रीम के पैसे वापस लेने के लिए वुलिन ने उन्हें रोक लिया। जैसे ही गुंडों ने उस पर हमला किया तो वुलिन भी पीछे नहीं हटा। उसने अकेले ही उनका सामना किया और एक माहिर कुंफू योद्धा होने के नाते एक एक को धूल चटा दी। आखिरकार वो जीत गया और उसकी वजह से जायशान नाम के एक अमीर आदमी की जान भी बच गई। उस आदमी ने वुलिन को कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन वुलिन ने इनकार कर दिया। फिर वो वापस उस बच्चे के पास गया और उसे एक नई आइसक्रीम दिलाई। अचानक उसे चारों ओर से कई गाड़ियों ने घेर लिया। फिर उनका सरदार जियांग ली बाहर निकला और उसने वुलिन को गले लगा लिया। वो भी एक कुंफू योद्धा था जो बॉडीगार्ड्स की कंपनी चलाता है। वुलिन और जियांग ली बचपन में एक ही गुरु से कुंफू सीखा करते थे। दोनों एक साथ ही बड़े हुए और फिर जियांग ली शहर में आकर रहने लगा। अब तो वो अमीरी की चकाचौंध में अपने गुरु की सिखाई बातें भूल चुका था। फिर पता चलता है कि जियांग ली ने खुद से गांव नहीं छोड़ा था, बल्कि एक दिन उससे ट्रेनिंग में गलती हो गई थी जिसकी वजह से गुरु ने उसे निकाल दिया था। अब वुलिन ने उसे गुरु की अस्थियां दिखाकर कहा कि गुरु की मौत हो गई है। ये सुनकर जियांग ली फूट फूट कर रोने लगा। अगले दिन वो दोनों जियांग ली की कंपनी में गए। फिर जांच के वक्त वुलिन को अपने जूते उतारने को कहा गया क्योंकि वो लोहे के बने थे, लेकिन जियांग ली इन जूतों की कहानी जानता था, इसलिए उसने वुलिन को अंदर आने दिया। वहाँ जायशान जियांग ली के पास अपनी बेटी के लिए एक बॉडीगार्ड लेने आया था। जियांग ली ने उसे अपने आदमियों की ताकत का नमूना दिखाया, लेकिन जायशान को तो वुलिन में दिलचस्पी थी। आखिरकार वुलिन मान गया क्योंकि उसके गुरु ने सिखाया था कि कमजोर की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दो। अगली सुबह वुलिन की मुलाकात जायशान की बिगड़ी बेटी फेफे से हुई। फेफे को लगा कि वो एक चोर है, इसलिए उसने डर के मारे अपना तौलिया ही गिरा दिया। जब उसे पता चला कि वुलिन उसका बॉडीगार्ड है तो फेफे ने उसे पैसे देकर उससे छुटकारा पाने की सोची, लेकिन वुलिन अपने उसूलों का एकदम पक्का था। फेफे ने उसे नकली बंदूक से भी डराया, लेकिन वुलिन पर कहां असर होने वाला था। फिर वो दोनों मॉल गए जहां वुलिन हर जगह फेफे के पीछे चलता रहा। फिर फेफे ने देखा कि कुछ बदमाश एक लड़की को परेशान कर रहे थे। फेफे ने सीधा जाकर उनके लीडर को थप्पड़ मार दिया। फिर उस चालाक लड़की ने झूठ बोल दिया, भैया मैं थोड़ा ना बिना बात आपके थप्पड़ मारूंगी, वो दिख रहा है मुस्टंडा, उसने भेजा था मुझे। अब वो बदमाश लड़के मिलकर वुलिन को पीटने ही वाले थे कि वुलिन ने कह दिया कि मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं, कौन है ये। तो वो गुंडे एक बार फिर से फेफे के पीछे पड़ गए। वुलिन भी मुस्कुराकर उनकी चूहे बिल्ली की दौड़ देखता रहा। थोड़ी देर मजे लेने के बाद उसने फेफे की मदद की और उन गुंडों को भगा दिया। रात को उसने सपने में देखा कि उसके पिता ने उसे एक पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। असल में ये उसके साथ असलियत में हुआ था जब वो सिर्फ 7 साल का था। उसके खुद के पिता ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये वुलिन को नहीं पता, लेकिन उसके पिता ने कहा था कि सफलता के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। फिर हम मिस्टर फू नाम के गैंगस्टर को देखते हैं जो जायशान का बॉस हुआ करता था, लेकिन अब वो जायशान को मारना चाहता है क्योंकि उसके पास फू की सारी काली करतूतों के सबूत थे। तभी एक ज्योतिषी ने बताया कि फू की मौत जल्द ही होने वाली है। ये सुनते ही फू ने गुस्से में उसे गोली मार दी। अगर ये पहले अपना भविष्य देख लेता तो ऐसी बकवास ना करता ना गैंगस्टर के आगे। अगले दिन वुलिन और फेफे एक रेस्टोरेंट में गए। फेफे खाना खा रही थी और वुलिन उसके पास खड़ा सब पर नजर रख रहा था। अचानक उसने एक वेट्रेस को पकड़ लिया क्योंकि वुलिन के मुताबिक वो फेफे को मारने वाली थी। फेफे गुस्सा होकर बाथरूम चली गई, लेकिन वुलिन उसे जबरदस्ती बाहर ले आया। घर लौटते हुए उन दोनों में फिर से झगड़ा हो गया। तभी कुछ आदमियों को लगा कि वुलिन उस लड़की को बिना बात के परेशान कर रहा है, तो वो फेफे को बचाने आ पहुंचे। मौके का फायदा उठाकर फेफे भाग निकली, लेकिन उसे उसी वेट्रेस ने किडनैप कर लिया। वुलिन का शक एकदम सही था। उसने तुरंत गाड़ी का पीछा किया और एक ब्रिज से कूदकर गाड़ी के ऊपर पहुंच गया, लेकिन वो वहां बैलेंस नहीं बना पाया और नीचे गिर पड़ा। दूसरी बार तो वो सामने से ही गाड़ी पर कूद गया। उसने उन नकाबपोश गुंडों का बहादुरी से सामना किया और फेफे को बचाकर सही सलामत घर ले आया। घर पहुंचकर फेफे ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो वेट्रेस मुझे किडनैप करने आई थी? वुलिन ने बताया कि एक इंसान मुंह से तो झूठ बोल सकता है, लेकिन उसकी चाल ढाल देखकर ये बताया जा सकता है कि उसके असली इरादे क्या हैं। फिर फेफे ने बताया कि बचपन से ही उसके बहुत से बॉडीगार्ड्स रहे हैं, उसे कभी अपने मन की चीजें करने की आजादी नहीं मिली। तभी से उसे बॉडीगार्ड से नफरत हो गई, लेकिन वुलिन उसे बाकियों से अलग लगता है। फिर रात को सोने से पहले फेफे ने अपने परिवार की तस्वीर देखी और अपनी माँ को याद करके रोने लगी। उधर गैंगस्टर फू ने अपने एक आदमी को जियांग ली के पास भेजा। फू जियांग ली की मदद से जायशान का काम तमाम करना चाहता था। हालांकि जियांग ली को ये कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो मान गया। असल में जब जियांग ली ने पहली बार इस शहर में कदम रखा था तो मिस्टर फू ने ही उसे खाना खिलाया और उसका बिजनेस खोलने में उसकी मदद भी की, तो वो अपने आप को फू के एहसानों तले दबा महसूस करता था। इसके बाद अगले दिन जियांग ली वुलिन से मिला और अपनी पहुंच के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लगा। उसने कहा कि उसकी शहर के नामचीन लोगों से जान पहचान है और वो जो चाहे वो करवा सकता है। फिर उसने वुलिन से कहा कि उसे जायशान की बेटी फेफे की रक्षा करना बंद करना होगा, लेकिन वुलिन ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। जिंदगी में पहली बार ये दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने थे। जियांग ली ने कहा कि वो अब भी वुलिन से गुस्सा है क्योंकि गुरु ने जियांग ली को नहीं बल्कि वुलिन को वो खास जूते दिए। गुरु को हमेशा लगता था कि वुलिन ही सच्चा कुंफू योद्धा है, लेकिन अब जियांग ली बराबरी का मुकाबला करना चाहता था। आखिर फैसला हो ही जाए कि उन दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है। तभी उन दोनों में जबरदस्त मुक्केबाजी शुरू हो गई, लेकिन कोई किसी पर भारी नहीं पड़ा क्योंकि वो दोनों ही बराबर के खिलाड़ी थे। लेकिन जियांग ली हमेशा से एक खास टेक्निक में माहिर था। उसके एक ही मुक्के से वुलिन सीधा दीवार से जा टकराया और नीचे गिर पड़ा। आखिरकार जियांग ली ने कहा कि अब वो दोनों भाई नहीं है और वहाँ से चला गया। वुलिन जानता था कि फेफे की जान को खतरा है, इसलिए वो उसे खुफिया घर में ले आया। उन दोनों ने कई दिन एक साथ कुंफू की प्रैक्टिस की। फिर वुलिन ने बताया कि उसका एक जूता 25 किलो का है। उसने पिछले 8 साल से ये जूते पहने हैं ताकि वो महाशक्तिशाली बन सके। जिस दिन उसने वो जूते उतार दिए उस दिन कोई उसकी शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाएगा। फिर एक दिन जियांग ली के आदमियों को वुलिन और फेफे के ठिकाने का पता चल गया, लेकिन जियांग ली जानता था कि उसके आदमी वुलिन के सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाएंगे, इसलिए उसने अपने गुंडों को काफी भारी हथकड़ियां दी जिससे वो वुलिन पर काबू पा सकें। फिर उन्होंने रात को चुपके से वुलिन पर हमला बोल दिया। वुलिन और फेफे भागकर जंगल में चले गए और वुलिन वहां भी गुंडों का सामना करता रहा। इसी मौके का फायदा उठाकर दो गुंडे फेफे को उठाकर ले गए। वुलिन ने भी उनका पीछा किया, लेकिन उसने गलती से हथकड़ियों पर पैर रख दिया। अब उसके जूतों के साथ साथ उसके पैर में जंजीरें भी थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और उन गुंडों को उनकी नानी याद दिला दी। लेकिन आखिर में उन्होंने वुलिन के दोनों पैर बांधकर उसे दीवार में दे मारा। इसके बाद एक आदमी उसे खींचकर एक खेत में ले गया। जियांग ली की आंखों के सामने उसका भाई आखिरी सांसें ले रहा था, लेकिन उसने अपने दुख को गुस्से से दबा दिया। उसने आगे बढ़कर वुलिन की छाती में जोरदार मुक्का मारा। फिर
फिर उसके आदमियों ने उसे दफन कर दिया और वापस लौट आए। लगातार बारिश की वजह से चारों ओर कीचड़ हो गया था। अचानक वुलिन रेंगता हुआ बाहर निकला। असल में उसका दिल दाईं तरफ था, इसलिए जियांग ली के मुक्के से वो मरा नहीं। अब वुलिन वापस घर पहुंचा और 8 साल में पहली बार उसने लोहे के वो जूते उतारे। अब वो एक बेहतरीन योद्धा बन चुका था। फिर उसने अपना हुलिया बदला और सूट पहनकर जियांग ली के ऑफिस में पहुंच गया। उसके सैकड़ों आदमी वुलिन पर हमला करने को तैयार थे, लेकिन उसके शरीर से 50 किलो वजन कम होने से वुलिन की फुर्ती इतनी बढ़ गई थी कि वो किसी के हाथ नहीं आ रहा था। उसने सिर्फ अपने पैरों के इस्तेमाल से कई गुंडों को धूल चटा दी। अंत में जीत उसी की हुई। अब वो एक कमरे में पहुंचा जहां मिस्टर फू, जियांग ली, फेफे और जायशान मौजूद थे। फू ने उससे पूछा, अरे छोटे, मौत से डर नहीं लगता क्या तुझको? इस पर वुलिन ने जवाब दिया कि सफलता के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है। ये सुनते ही फू के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने अपने बेटे को मारने से पहले यही कहा था। कई साल पहले फू और जायशान एक साथ काम करते थे, लेकिन एक बार फू ने धोखे से जायशान को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से उसकी पत्नी की भी मौत हो गई थी। तब से लेकर आज तक जायशान फू से बदला लेने की फिराक में था। फू अपने बेटे वुलिन से बेहद प्यार करता था, लेकिन एक दिन उसने देखा कि वुलिन ने एक जंगली जानवर को सिर्फ उसकी आंखों से घूरकर भगा दिया। फिर फू को एक ज्योतिष ने बताया कि उसका बेटा ही उसकी मौत का कारण बनेगा, और इसी वजह से उसने अपने ही बेटे को मारने की कोशिश की थी। हालांकि वो तो सिर्फ अभी एक बच्चा था, लेकिन आज वुलिन को अपने सामने जिंदा देखकर फू हंसने लगा, क्योंकि ज्योतिष की बात तो सच निकली। फिर उसने वुलिन पर गोली चला दी, लेकिन जियांग ली बीच में आ गया। वो फू के हाथों की कठपुतली बनकर थक चुका था। फिर उसने कहा कि वो अकेला वुलिन का सामना करके उसकी नई शक्ति को परखना चाहता है। उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इस बार जियांग ली अपने अनोखे दस्ताने पहनकर आया था। धीरे धीरे वुलिन की भी शक्ति दिखने लगी। जैसे ही जियांग ली हारने वाला था, फू ने उसे गोली मार दी। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए जियांग ली ने वुलिन से कहा कि उसे जिंदा रहकर उनके गुरु की जगह लेनी होगी, ताकि आयरन लेग कुंफू कला यूं ही विलुप्त ना हो जाए। अब बस वुलिन और फू ही बचे थे। अपनी मौत को सामने देखकर फू ने वुलिन से समझौता करने की कोशिश भी की, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था। वुलिन उसका काम तमाम करने ही वाला था कि अचानक वो रुक गया। उसके गुरु ने उसे सिखाया था कि निहत्थे पर कभी वार मत करना। वो फू जितना नीचे नहीं गिर सकता था, इसलिए वो उसे जिंदा छोड़कर लौट आया। आखिरकार उसने पहाड़ी से जियांग ली की अस्थियों को हवा में उड़ा दिया और एक आखिरी